अभिषेक पटेल जी गुजरात से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि लेहि। गुरु जी, आप इष्ट देवता की अधीनता की बात करते हैं, पर जब गुरु का चिंतन इष्ट से भी ज्यादा बढ़ने लगे, नहीं, गुरु सिखाता क्या है? इष्ट की अधीनता। बस आप अगर गुरु के वचनों में लगोगे तो पहुंचोगे कहाँ? इष्ट की अधीनता में तो पहुंचोगे। वही तो बात है। पर मंदिर जाते हैं तो इष्ट से ज्यादा गुरु का चिंतन होने लगता है महाराज जी। बहुत सुंदर बात है। हरि गुरु कोई अलग थोड़ी है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु और हरि में जो भेद रखता है वही तो अज्ञानी है। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। साक्षात हरि ही गुरु के रूप में विराजमान है। साक्षात आत्मा ही गुरु के रूप में विराजमान है। आत्मा त्वम गिरजामति सहचराहा प्राणाहा शरीरम गृहम। इस शरीर रूपी घर में आत्मा रूप त्वम, गुरुदेव कहो चाहे इष्ट कहो, वही विराजमान है। हृदय में भी गुरुदेव, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरुदेव प्रगट में भी गुरुदेव और इष्ट रूप में भी गुरुदेव। इष्टाकार करो तो चराचर जगत रूप में इष्ट, गुरुदेव रूप में इष्ट, सब रूप में इष्ट। अगर हम गुरुदेवाकार करें तो ऐसे और इष्टाकार करें तो ऐसे, दो है ही नहीं। गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए। गुरु गोविंद में कभी भेद थोड़ी होता है। समझ गए आप? ऋषिकेश अग्रवाल जी। राधे राधे गुरु। महाराज जी, मैं वर्तमान में लंदन में अध्ययन कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं कर्म के चक्र को गहराई से समझना चाहता हूँ। यदि हमारे जीवन पूर्ण कर्मों का परिणाम है तो क्या हम अपने वर्तमान कर्मों से इसलिए बदल सकते हैं? कर्म बंधन से मुक्ति कैसे संभव है और हम अपने जीवन में को कर्म और सच्चे कर्म के मार्ग पर तीन कर्म है। संचित कर्म जो बहुत जन्मों का स्टॉक, उसे संचित कर्म शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। उस संचित कर्म से 100 वर्ष के लिए एक शरीर का प्रारब्ध निकाला गया, उसे प्रारब्ध कहते हैं। जो निकाला गया संचित कर्म से, उसका कुछ शुभ और कुछ अशुभ दोनों से मिश्रित मानव देह का निर्माण होता है। केवल शुभ कर्म से देव देह का निर्माण होता है, केवल अशुभ कर्म से यातना देह का निर्माण होता है नरक में। और जो हमारा मनुष्य देह है ये शुभ अशुभ दोनों से बना है। तो कुछ शुभ हमारे इस टाक से, कुछ अशुभ उसको मिश्रित किया गया, तभी दुख सुखमय मनुष्य देह है। उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अब जो हमारा प्रारब्ध कर्म से निर्मित शरीर है, अब इससे जो हम नया कर्म करते हैं उसे कहते हैं क्रियमाण। क्रियमाण। अब अगर शुभ और अशुभ कर्म ही हुए तो पुनः गोदाम में जमा हो जाएंगे और पूरे जीवन शुभ अशुभ कर्म होगा, फिर नया जन्म होगा, फिर शुभ अशुभ कर्म होगा। यदि हमने भजन किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया या भक्ति की, भजन किया, अध्यात्म किया, तो ये संचित को भस्म कर देगा, गोदाम को भस्म कर देगा। क्रियमाण जो हो रहा है ये निष्फल कर देगा, प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य देगा और मुक्त हो गए। तीनों कर्म नष्ट हो गए, संचित भी, क्रियमाण भी और भोग के प्रारब्ध भी क्षय हो गया और आप भगवान को प्राप्त हो गया। समझ पा रहे हो जी? गायत्री बॉडकी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सांसारिक जीवन में जैसे जैसे जिम्मेदारियां कम होती जाती हैं तो आध्यात्मिक सेवा में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अपने जीवन में कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं कि आध्यात्मिक सेवा में बाधा बनते हैं। तो ऐसे में कैसे आगे बढ़ा जाए कि रिश्ता भी बना रहे और सेवा भी नियमित? अंदर से कनेक्शन हटाओ। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़। हमारा नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आंख जे फूटे बहुतक कहाँ लो। हमारा वो संबंध जो भगवान से विमुख कर दे वो हमें छोड़ देना चाहिए। अंदर से, बाहर से वैसे व्यवहार करना चाहिए। अंदर से संबंध, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरडोरी। भगवान के चरणों में एक संबंध, और बाहरी व्यवहार वैसे करता रहे। स्वांग करना है, बाहरी नाटक करना है, अंदर का प्रेम भगवान से रखो, इसी का नाम भक्ति है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि
सबसे संबंध तोड़कर कहीं एकांत में जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं, ये बात ठीक नहीं। सबसे संबंध जो हम किए हैं वो भगवत भाव में कर ले, सब में भगवान को देखें, सांसारिक संबंध हटा दें, अभी आनंद आ जाएगा। तो बाधा तभी है जब हमारी पर्सनल आसक्ति है। अगर भगवान के संबंध से कि पति में भी भगवान, पुत्र में भी भगवान, सास ससुर में भी भगवान, परिवार में भी भगवान, अब क्या बाधा है? भगवत भाव से आराधना करते हैं, मगन रहते हैं, अंदर नाम जप कर रहे, सब में भगवत भाव, बहुत बढ़िया आनंद है जी। राम गोपाल अग्रवाल जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने गांव में एक बहुत पुराना मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करना चाहता हूं, तो मूर्तियां वही रहेंगी या बदल सकते हैं? उस मूर्तियां अभी खंडित नहीं है। उन्हें मूर्तियां नहीं बदली जाती। खंडित होती तो विचार किया जा सकता था, जब खंडित नहीं तो विचार की नहीं। मंदिर नया निर्माण कर दो, मूर्ति वही विराजमान रखो। मनीषा मिश्रा जी, महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी शरणागत होने की ठसक हमेशा मन में बनी रहती है। उसी के सहारे धाम में प्रत्यक्ष वास न होते हुए भी मन को समझा लेती हूँ, पर रसिकों के संग का अभाव होने से कभी कभी आपके शासन में होने के बाद भी मन इधर उधर भागता है। मैं अपनी प्रकृति की जांच कैसे करूं? कैसे पता चले कि मैं सही चल रही हूँ? नहीं, मन भागे तो कोई परेशानी नहीं, तन न भागे उसके पीछे तो बढ़िया रहेगा। और हमारी उन्नति हो रही, इसकी पहचान सुमिरन से है। हमारा नाम जब कम हो रहा है तो हमारा घाटा हो रहा है, अभी मार्ग में दोष है। हमारा नाम जब अधिक बढ़ता चला जा रहा है, रोज का रोज हमारी भक्ति बढ़ रही, तो हमारा मार्ग ठीक है। ये खुद परिचय देखो, अपनी आत्मा से परिचय लो कि आपका मार्ग सही है कि गलत है। जो गलत आचरण वो छूटते जा रहे हैं, जो अच्छे आचरण वो आते जा रहे हैं, जो भजन है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़िया उन्नति हो रही है। भजन कम होता जा रहा है, गंदी बातों में मन जा रहा है, हमारा पतन हो रहा है, ये देखना है।